के पास आते हुए ईशान ने अभी अभी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई। मैं ये मानती हूं कि राहुल गांधी की भाषा से हो सकता है बीजेपी को समस्या हो, लेकिन क्या चीन पर सवाल पूछना उनका गलत है? क्या ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? न्यायपालिका की टिप्पणी एक तरफ, लेकिन बीजेपी को उनकी ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स क्यों नजर आती है? नमस्ते पूर्णिमा जी। देखिए, सवाल पूछना बिल्कुल ठीक है। आप भारत में विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जब उस सवाल का जवाब बार बार हमारी आर्मी दे रही हो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री दे रहे हो, तो मुझको बताइए लॉजिक क्या है कि इस सवाल को रोज ही दोहराते रहना? क्या ऐसा है कि आपको समझ कम आता है? क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि बिना तथ्यों के आप कुछ भी आरोप लगाएंगे और भाग के दुबक के कहीं बैठ जाएंगे तो कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या ऐसा है कि जब भी कोई भी बात आए आप हमेशा टीम इंडिया के साथ नहीं पाए जाएंगे? आप कभी टीम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, कभी टीम चाइना के साथ रहेंगे, कभी टीम यूएसए के साथ रहेंगे, टीम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ स्पष्ट तरीके से पूछा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस तरीके की बातें जिम्मेदारी से करिए, तथ्यों के साथ करिए। उनसे पूछा गया कि आप हमको ये बताइए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सब्सटैंटिएशन के लिए क्या है? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है? क्या आपके पास प्रूफ है? क्या आपके पास इमेजरी है? इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। और अगर ये इशू आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी को बोलने का समय मिलता है तो इन इश्यूज पे पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला जा रहा है? एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने ना एक अपनी इमेज सी बना ली है, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे नेता की जो बैठते तो भारत के संसद में है लेकिन बातें दूसरों की करते हैं और अनरिलायबल है। आपको उदाहरण के तौर पे एक बात और बताती हूँ, केवल 2 दिन पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लेकर वापस राहुल गांधी ने एक शगुफा छोड़ा था। वापस से ये भी वो भूल गए थे कि जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं, किसान कानूनों की वो बात कर रहे हैं, उससे 1 साल पहले तो अरुण जेटली जी का देहांत हो चुका था। उसके बावजूद वो झूठ बोल रहे थे। चौकीदार चोर है, जब वो बोलते, नारा लगाते सारे में घूम रहे थे, क्या हुआ? उनको माफी मांगनी पड़ी। रफाल के समय पर क्या हुआ? उनको अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। ये जिस तरीके से इनके ऊपर रोज केस होते चले जाते हैं, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि गांधी सर ने मिल जाना आपको हर इंसान के ऊपर, हर संस्था के ऊपर बिठा देता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो भारत का संसद हो या भारत के नागरिक हो। इनको किसी के बारे में नहीं सोचना। अच्छा, मैंने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया तो ये भी याद दिला देती हूँ, यहाँ पर भी शगुफा छोड़ते हैं, गायब हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांग मांग के थक गई है ना, पूछ रही है, हर बार पूछ रही है कि आप हम पे आरोप लगा रहे हो, गायब हो रहे हो। इन आरोपों का तथ्य क्या है और क्यों ऐसा है? क्यों हमारे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई डेटा कोट करते हैं, वो अपनी आर्मी को कोट नहीं करते, वो अपनी आर्मी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अपनी आर्मी के स्टेटमेंट के विपरीत जाकर अपनी सारी बातें करते हैं। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक्स के टाइम पर यही इन्होंने किया, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर इन्होंने यही किया, अब ये इनकी पुरानी बातें वापस सामने आ रही है, इन्होंने यही किया। यही इनकी सोच है, यही इनकी नियत है, यही इनकी नीति है। ठीक है, ठीक है। ईशान जवाब दीजिएगा। ईशान यही पूछ रहे थे कि फिर इसके बाद संसद में चर्चा करने के लिए अगर न्यायपालिका कहती है तो संसद में फिर जवाब भी मिलना चाहिए उनको। ईशान कंटिन्यू करें। मैंने अभी पहले वक्तव्य में यही बोला कि संसद में जब वो प्रश्न उठाते हैं, जब वो लोकसभा से सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं आता सरकार का, लेकिन शायद चारू प्रज्ञा जी ने मेरी बात शायद नहीं सुनी होगी। दूसरी बात, इनके ही एक सांसद हैं, उन्होंने संसद में उठाया था, तापिर गांव है उनका नाम, उन्होंने ये उठाया था, अरुणाचल के सांसद हैं, और उन्होंने ये बोला था कि अगला ढोकलाम अगर होगा तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। उन्होंने ही ये बोला था कि जब राजनाथ सिंह जाते हैं अरुणाचल में, तवांग में, जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं अरुणाचल में, जब अमित शाह जाते हैं अरुणाचल में, तब चीन बार बार उसका विरोध करता है, लेकिन भारत की संसद से उसका विरोध कभी नहीं होता। विरोध का विरोध क्यों नहीं होता? पहली बात तो। दूसरी बात, चाइना जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे गांव जो है, हमारे क्षेत्र जो है, वहां के नाम चेंज करता है, तब उसका विरोध क्यों नहीं होता सरकार की तरफ से? मेरा तीसरा और प्रमुख सवाल है जिसका जवाब चारू प्रज्ञा जी को देना चाहिए। मैं आप ये देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं ना, 2013 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और AK एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, तो हमने एक माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का गठन करने का काम किया था, जिसका काम यह था कि 90,000 सैनिकों की भर्ती होगी। 90,000। अब
सुनिए 90,000 सैनिकों की भर्ती होगी और उसको जो चाइना की LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर लगाया जाएगा। लेकिन 2016 आते आते, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और प्रधानमंत्री जी लाल लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने 11,000 करोड़ भी उसमें अलॉट करने का काम नहीं किया और उसके बाद धीरे 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 करके वो माउंटेन मतलब आप ट्रैकिंग ये कॉर्प्स कह को रहे खत्म हैं, करने का आप ये काम कह किया। रहे हैं क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार राहुल गांधी को है, तो जो हमारी चीज है उसको लेकर बार बार सरकार को और जवाब भी सवाल देना पड़ेगा पूछूंगी, एक और सवाल ये और क्लियर पूछूं। करना पड़ेगा। बाकी लोग भी हैं, शांत हाँ, थोड़ा बिल्कुल, समय एक दीजिएगा छोटा उनके सवाल पास बता भी देंगे। जाने का, बाकी लोग भी हैं, नहीं, थोड़ा क्योंकि सा फिर समय राष्ट्रभक्ति दीजिएगा। क्लियर हो जाएगी किसकी कहां राष्ट्रभक्ति है। नहीं तो सेना बड़ी क्लियर हो पर जाएगी, मैं भी बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब नहीं दे सेना पाएंगे। पर टिप्पणी करके बार बार कम से कम राहुल सेना गांधी पे को तो कोई अपनी टिप्पणी नहीं करी। नहीं नहीं सेना का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, करते नहीं हो। नहीं आप नहीं कर रहे हैं, सेना सिर्फ पे कहने कोई से नहीं टिप्पणी होता है, सेना पर सिर्फ कोई कहने से टिप्पणी नहीं नहीं होता है। करनी। सेना की सेना के कार्रवाई शौर्य पे तो मुझे गर्व है, सेना मुझे की बैठ के कार्रवाई नहीं करना पर चाहिए। सेना की मुझे कार्रवाई खड़े होके गर्व है, पर सेना की शौर्य पे। कार्रवाई पर बैठ के नहीं, सेना खड़े की होके गर्व है। कार्रवाई पर क्योंकि बैठ आपको के नहीं, लगता है खड़े कि होके गर्व सरकार है। की नुमाइंदगी जो है वो कमजोर है, आप वो दिखाना खड़े होके चाहते मुझे हैं, गर्व तो है इसीलिए सेना आप पे, सेना पर सेना इन के तरह शौर्य की पे। सवाल। ठीक है, जल्दी से चारू इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाओ। मैं बिल्कुल साफ ईशान से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इस समय आप सेना को झूठा करार दे रहे हो? अरे भैया, मैं तो क्योंकि चारों सेना पट्टी ने के आपको तो दिख नहीं आपको रहा, मैं सही खड़े होकर बोला। सैल्यूट ठीक कर है, रहा आप हूँ। फ्रेम से आउट हो रहे हैं। बैठ के भी नहीं, बैठिए। खड़े होकर अरे फ्रेम में भैया, दिख रहा है, कोई बात सैल्यूट नहीं। करने से आप पूर्णिमा जी, सैल्यूट करने मैं तो से खड़े कुछ होकर नहीं होता। सैल्यूट कर राहुल रहा गांधी हूँ, की पार्टी से आते हो, खड़े dramatic होकर से आगे सैल्यूट बढ़ो। कर रहा हूँ सेना को। बीच में मत बोलो सेना ईशान। के शौर्य के सामने तो हमारा कुछ भी मुंह नहीं है, बंद मैं भी करके कुछ नहीं सैल्यूट हूँ, आप करो, भी कुछ नहीं है। मुंह बंद करके सैल्यूट करो। अब मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल। पूर्णिमा जी? हाँ, नहीं, बोलिए, मैं सवाल नहीं उठा रहा, बोलिए। तो गलत बात है। ठीक है, गलत बोलने बात मत दीजिए, बोलने दीजिए, चारू बोलिए। देखिए, यही तो समस्या है कांग्रेस की। तमाशे में ये भूल जाते हैं कि सेना इस बात का जवाब दे चुकी है, कई बार जवाब दे चुकी है। उन्होंने बोला हाँ वहां पर कुछ खदेड़ मची थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको पीछे हटा दिया था। क्या ये उनको समझ नहीं आया या उनको सुनाई नहीं दिया? तो इस समय जब ये बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ, क्या आप सेना को झूठा कह रहे हो इस वक्त? मैं तापेर हाँ गांव या की ना में बात कर जवाब रहा दो। हूँ। क्या भारतीय तापेर गांव सेना पे जवाब सच दीजिए बोलती है मुझे। या झूठ बोलती है? और तापेर अगर गांव पे भारतीय जवाब सेना दीजिए। सच बोलती है तो आप हर बार अरे भारत आप ही की के सांसद सेना हैं। के दिए हुए आप ही बयान के से सांसद हैं, बड़ा विपरीत बयान संवेदनशील कैसे देते मुद्दा है हैं? चारू ईशान, प्रज्ञा जी, अपनी तापेर बारी गांव में पे बोलो, जवाब मेरा ये दीजिए। डिबेट करने का तरीका नहीं जो है। तापेर मैं गांव बिल्कुल जी चुप कह रहे होकर बैठ हैं, जाऊंगी। आप ही के पूर्णिमा सांसद जी, हैं, यू हैव टू वहाँ कंट्रोल दिस पर्सन। ठीक। कैन आई ईशान, कमेंट please. प्लीज? ईशान, अब मैं please. फिर से दोहराऊं, हाँ, छोटे तापेर बच्चों गांव की पे तरह जवाब मत करो दीजिए ना। ईशान। ईशान राहुल गांधी बताएंगे कि उनको कैसे पता 2000 या 4000 किलोमीटर की जमीन चीन ने मैं कब्जा अपनी कर बात लिया फिर से है? आप दोहराना बता पा चाहती रहे हूँ। हैं तो क्या? सरकार बोल आप देना। बता पा रहे हैं क्या? क्यों सरकार बोल क्यों देना। क्यों सरकार राहुल बोल गांधी देना। राहुल आप गांधी चलिए, सुबह ऐसा करते जागे, हैं और आप चलते आज हैं। हम ये सवाल सरकार पूछेंगे हमें और लेके सरकार जाए। उसका जवाब दे। मैं राहुल कहता हूं, गांधी आज सरकार उठेंगे, हमें हम लेके डोनाल्ड जाए। ट्रंप के साथ खड़े होने सरकार जाएंगे, हमारे सरकार साथ चले। जवाब दे। सरकार आज आपको राहुल कैमरा गांधी आपको दे, उठेंगे, वो हमारे साथ सर्जिकल चले। स्ट्राइक पर और मैं सवाल चलूंगा पूछेंगे, आपके साथ। सरकार हम उसका देख जवाब लेते दे। हैं। आज हम देख ऑपरेशन लेते हैं। सिंदूर पर चलो, राहुल ये गांधी जी को सवाल भी पूछेंगे चलिए। सुबह हम सुबह देख लेते उठकर, हैं ना, और सरकार सरकार हमारे उसका साथ जवाब दिया दे। जाएगा, मतलब क्या राहुल होगा? गांधी का क्वेश्चन है डेली रेडी रहे और डेली सरकार उनका हाँ, उसका जवाब जवाब दे, दे। क्योंकि सरकार के सरकार पास को और कोई जवाब काम दे। नहीं है, सरकार क्योंकि को सरकार जवाब के दे, पास ये और तो कोई सरकार काम नहीं जरूर जवाब है। दे। सरकार उठे और सिर्फ सरकार राहुल गांधी को जवाबदेही जवाब दे। तय करने के लिए सरकार भी उठे बनी और है। रोज राहुल गांधी को देश की जवाब जनता दे, जवाबदेही क्योंकि तय करेगी राहुल गांधी सरकार की। सवाल पूछना और बंद देश नहीं हित का करेंगे सवाल और पूछे चाहेंगे कि राहुल सरकार गांधी। रोज उनको तो उसके जवाब जवाब दे। आने चाहिए। ठीक है, अब मुझे समय दीजिएगा ईशान प्लीज। अब आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं interfere नहीं नहीं, कर रहा, अब आप आप चिल्ला नहीं रही हैं। करेंगे, अब आप नहीं करेंगे, आप चिल्ला और रही हैं। सबकी बारी बारी में उनको जवाब देने देंगे। जैसे आपने पर्याप्त समय लिया, बाकी लोगों को भी नहीं, उनका उन्होंने जवाब झूठ देने बोला ना। दीजिए। उन्होंने झूठ आपका बोला। झूठ, सेना पे तो आपका टिप्पणी करी सही उन्होंने। उनको झूठ लगता है, सेना पे कोई टिप्पणी आपका नहीं करी। जवाब उनको झूठ लगता सेना है, पे उनकी कुछ बात नहीं, आपको सौदे को झूठ सलाम लगती किया। है। मैं यहाँ जज आप बनकर उससे नहीं भी बैठी हूँ दिक्कत है। सर, प्लीज इनका तमाशा बंद करवाइए। बोलिए चारू, ये ना जल्दी से। संसद में भी यही तमाशे करते हैं, इनको लगता है डिबेट पर आके भी यही तमाशा करेंगे। अभी आप ना फिंगर ऑन योर लिप्स करके बच्चों की तरह चुप बैठ जाइए, ठीक है ना? ये किस और तरह सुनिए की मेरी भाषा बात, है? अभी किस अगर तरह की भाषा? सेना आप ने टोकेंगी नहीं, टोकेंगी एक नहीं। बयान दिया है, आप बोलेंगे उस कुछ नहीं बयान बोलेंगी के इन्हें। इससे पहले उन्होंने कहा कि अब आप मेरी नहीं, बात नहीं, सुनिए। finger on your lips क्या है? उन्होंने ये भी कहा था कि क्या है, सैल्यूट ये करिए बच्ची है? लेकिन मुंह बंद ये करके। टीचर है? आप सैल्यूट ये करिए स्कूल के लेकिन टीचर मुंह है? बंद करके। स्कूल के आप टीचर है ये? बोलने नहीं दे रहे हैं ये स्कूल ईशान, की टीचर है? आप बोलने नहीं दे एक रहे मिनट, हैं। मेरे लिए आप मेरे लिए बोलने नहीं पर्सनल दे रहे टिप्पणी हैं। करेंगी वो चलेगा। आप बोलने नहीं दे मेरे रहे हैं। पे ये पर्सनल टिप्पणी बोलने करेंगी वो दीजिए। चलेगा। चारू रिफ्रेन करेंगे इन सबसे प्लीज। लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स प्लीज। I'm sticking to facts.
Sure. Him, like his party leader, like Rahul Gandhi, are speaking without substance. मैंने एक बहुत क्लियर इनसे बात पूछी, क्या आप सेना को झूठा करार दे रहे हैं? क्योंकि जब सेना ने बोला ऐसा नहीं हुआ है, खदेड़ मची थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनियों को पीछे हटा दिया था, क्या आप इस समय सेना को झूठा कह रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने इसी तरीके की बातें करी थी सर्जिकल स्ट्राइक के समय, तब भी सेना ने बयान दिया था और आपने सेना के बयान के विपरीत अपनी ड्रामेबाजी कर कर दिखाई थी। क्या आप फिर से
से सेना को झूठा ठहरा रहे हैं, जब आपके मुंह से हमारी तो सेना को पिट खड़े रही होकर है जैसे सैल्यूट कर रहा हूं, शब्द आपको निकलते क्या लग रहा हैं, है? तो क्या आप सेना को को झूठा खड़े होकर करार दे सैल्यूट रहे कर रहा हैं? हूं ये मैं। मेरा आपसे सवाल आप है। कहां बार-बार झूठ तमाशे बोल रही हैं करने कि मैं से, सेना को तमाशे झुटला करने रहा से हूं? आपकी इसीलिए वो देशभक्ति कह रहे सेना नहीं को होती, ही सैल्यूट इसीलिए कर रहा उनको हूं कहना मैं। पड़ा, क्या इसीलिए कहना ईशान पड़ा? कहना पड़ा, सेना को सैल्यूट कर रहा हूं, इसीलिए कोई कहना दिक्कत है पड़ा उसमें कि उनको? फिंगर ऑन योर लिप्स, अब क्यों? आप सुन लीजिए, क्यों? इसीलिए कहना अच्छा, वो पड़ा। झूठ बोलती रहेंगी, इसीलिए मेरे कहना मेरे उस पे सवाल पड़ा। आप 3 मेरे बार खड़े राष्ट्रपति पे होकर सवाल सैल्यूट उठाएंगे। करेंगे क्यों तो नहीं उसका करूंगा? वेटेज नहीं सेना बढ़ को मैं जाएगा। 3 बार नहीं, आप 300 बार करिए, करूंगा 300 बार सैल्यूट। करिए, लेकिन 300 बार पहली बार सैल्यूट करेंगे करूंगा। तो भी उतना ही सेना वेटेज को है, मैं 300 बार 300 बार सैल्यूट करेंगे करूंगा। तो भी उतना ही वेटेज है। 300 बार से ज्यादा एक करूंगा, बार कोई से रोक नहीं 300 पाएगा बार, मुझे सेना को 3000 सैल्यूट बार करने करेंगे से। तब भी उतना ही वेटेज है। बिल्कुल। तो आप करते रहिए, फिर खड़े हो जाइए, इनका फुल फ्रेम बनाइए जरा ईशान का। ये लगातार आज खड़े होकर सैल्यूट करना चाहते बिल्कुल हैं, करेंगे। इनका फुल फ्रेम बना बिल्कुल दीजिए, करेंगे, पूरी बना डिबेट में दीजिए। खड़े रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उससे शायद ज्यादा वेटेज बिल्कुल मिलेगा। बना दीजिए। प्लीज ठीक है, अगली बार मुझे ठीक है। अदर्स के साथ बुलाइएगा डिबेट। ठीक है, बोलिएगा प्लीज जल्दी से चारू, प्लीज मेरे पास समय थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है। नहीं तो अब देखिए, अभी जो ये झूठ झूठ बोल के तमाशा कर रहे हैं, मैंने 3 सवाल पूछे पूर्णिमा जी। इन तीनों सवालों का जवाब सिंपल है। अगर सेना ने एक बयान दिया है, उसके विपरीत आपका बयान है, तो भाई सवाल किससे पूछा जाएगा? किससे पूछा जाएगा? और कौन सी देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं? मैं आपको बता तो रही हूँ, अगर ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं तो ये यूएस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अगर भारत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद अपने अचीवमेंट्स लिस्ट करते हैं, ये पाकिस्तान करते हैं। किसने बोला गलवान की बारी फिर आती वही है, गलत ये बात, चाइना फिर करते गलत हैं। बात, जी की याद दिलाऊं क्या? फिर गलत बात, पूछा जाएगा। फिर गलत बात, फिर गलत बात, रीसेंट बयान याद दिलाऊं? नहीं, फिर चिदम्बरम गलत जी का? बात। किसने चिदम्बरम जी का पाकिस्तान बयान पाकिस्तान झूठा बोला? है। किसने चिदम्बरम पाकिस्तान जी का बयान पाकिस्तान बोला? झूठा है। किसने पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर समर्थन का किया? बयान झूठा है। किसने पाकिस्तान का राफेल समर्थन पर किया? मुझे मिर्ची और बताइए। नींबू लटकाना किसी झूठा ने है। पाकिस्तान का समर्थन किया? हम तो सरकार के साथ खड़े हुए ठीक है, थे, सरकार पीछे हट गई। ठीक है, आप मुझे सरकार बाकी पीछे मेहमानों हट के गई पास जरा जाने पाकिस्तान को दीजिए। जवाब देने से। हर्ष जाइए, आपके पास डोनाल्ड ट्रंप आती हूं। ने सरेंडर कर दिया। हर्ष, आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कोर्ट की तरफ से की गई जो टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं कहते,